जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। अब पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अब प्रश्न क्या है हमारा, खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। तो उत्तर क्या होगा बच्चों, देखिए। पेड़ पौधों की जड़ें व तने मिट्टी को साधे रखते हैं, साधे रखते हैं मतलब बांधे रखते हैं, तथा वर्षा के वेग को कम कर देते हैं। इसीलिए वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी कम बहती है। जहाँ ये नहीं होते वहाँ वर्षा के अधिक वेग होने से मिट्टी ज़्यादा बह जाती है। फिर है प्रश्न संख्या 17, पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है कि पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे बहुत से काम आते हैं। तो आइए कौन कौन से काम आते हैं देखते हैं। पहला है, कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं, है ना। पाठ में हमने औषधियों के रूप में कौन कौन से फल काम में आते हैं, कौन सी पत्तियां काम में आती हैं, तो ये सारी बातों में इन पौधों के नाम हमने लिखे थे। तो कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। फिर है, बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है ना, औषधि के रूप में, लकड़ी मिलने के रूप में। और पेड़ पौधे वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, एक ये काम हो गया। और ये ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ हैं। प्रश्न 18 क्या है बच्चों कि पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है। तो पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं के लिए खाद्य सामग्री मिलती है। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल जीव जंतुओं के लिए औषधि के रूप में काम आते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो काम आते हैं, जीव जंतुओं के लिए भी वो काम आती हैं, पत्तियां हैं, उनके फल है। फिर प्रश्न संख्या 19 है बच्चों कि आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है। अब पेड़ पौधों को हम सुरक्षित कैसे रखते हैं, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, हमारे आसपास पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कार्य किए जाते हैं। अब कौन कौन से, इन्हें समय समय पर खाद व पानी उचित मात्रा में दिया जाता है। इनकी समय समय पर कटाई छटाई की जाती हैं। कीड़े या बीमारी लग जाने पर इन पर दवा छिड़की जाती हैं। बेकार पौधों को हटाया जाता है। तो इस तरह से हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 20 है बच्चों कि माली काका ने गमले के पेंडे में छेद करने के लिए क्यों कहा था। माली काका स्कूल में आए थे बच्चों को पौधों की देखभाल कैसे करना है उसके लिए समझाने के लिए। तो माली काका ने गमले में पेंडे में छेद करने के लिए कहा था। तो वो क्यों कहा था, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम, माली काका ने गमले के पेंडे में छेद करने के लिए इसलिए कहा ताकि आवश्यकता से अधिक पानी उस छेद से बाहर निकल जाए और पौधे गल न सके, इसीलिए उन्होंने ये कहा था। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए। जो बेकार के पौधे होते हैं उन्हें क्यों हटा देना चाहिए, देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, बेकार के पौधों को इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि वे मिट्टी के पोषक तत्वों व पानी को सोख लेते हैं, है ना। अब दो पौधे लगे हुए, एक फूल का है और एक ऐसे ही घास फूस है। तो जो हम पानी दे रहे हैं तो वो घास फूस भी ले रही है ना, बिना आवश्यकता का जो पौधा है वो भी उस पानी को ले रहा है, और जिस पानी को चाहिए हमें बड़ा करना है वो भी पानी ले रहा है। तो एक पानी दो पौधों में बट गया। तो हमें बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। तो मिट्टी के पोषक तत्वों पानी को सोख लेते हैं और मुख्य पेड़ पौधे उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए बेकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए। फिर है प्रश्न संख्या 22, जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा। प्रश्न 22 क्या है कि जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा। तो उत्तर है, जंगल में पेड़ों से बीज, जीव जंतुओं तथा हवा आदि से
धरती में बिखर जाते हैं और वर्षा के दिनों में ये धरती के अंदर जाकर स्वयं उग जाते हैं। फिर अब प्रश्न संख्या 23, उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा। अब जो पौधे खुद अपने आप से उग जाते हैं उन्हें पानी कौन पिलाता होगा, तो उन्हें जंगल में पानी बरसात के समय ही मिलता है और कोई और नहीं पिलाता है। अब कोई जंगल में कौन जाके पानी पिला के आएगा, है ना, तो बरसात का जब पानी आता है तभी वो पानी पीते हैं। फिर प्रश्न संख्या 24 है कि पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता होगा। उत्तर लिखेंगे बच्चों, पेड़ पौधों के अचानक मुरझाने या उनकी पत्तियों के सूखने से उनमें कीड़े लग जाने का हमें पता चलता है। फिर है प्रश्न संख्या 25, निम्न के दो नाम लिखिए जो जड़ें जो हम खाते हैं। अब जड़ों के नाम लिखने हैं। पहली तो है मूली, ज़मीन के अंदर होती है ना, जड़ है। और गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है, तो ज़मीन के अंदर वाला भाग कौन सा होता है, जड़ होता है, तो मूली और गाजर जिसे हम खाते हैं। फिर है दो तनों के नाम लिखने हैं। पहला है गन्ना और दूसरा है कमल ककड़ी, तो ये दोनों हो गए तने, इन्हें हम खाने के काम में लेते हैं।